श्री बंशीधर नगर पाल्हेजतपुरा में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। यज्ञ स्थल के साथ पूरे शहर में जनसैलाब जैसा दृश्य रहा। लाखों लोगों के यज्ञ स्थल पहुंचने का अनुमान रहा। पहले सुबह से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालु यज्ञ मंडप के परिक्रमा के बाद यज्ञ में आए साधु संत का आशीर्वाद लेते रहे। वहीं यज्ञ मंडप में 305 कुंडों पर बैठे यजमानों की आहुति देते हुए स्वाहा की आवाज से क्षेत्र गुंजयमान हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार से भक्ति का सागर उमड़ रहा था। परिक्रमा के दौरान कई एकड़ में बने यज्ञ मंडप छोटा पड़ जा रहा था। महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक रही। पुलिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। वॉलंटियर भी लोगों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। वहीं यज्ञ स्थल पर कई स्थानों पर भजन कीर्तन का दौर लगातार चलते रहा। कोलकाता से आए मंडली द्वारा अखंड कीर्तन किया जा रहा था। प्रसाद वितरण केंद्र पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। देश के महान संत पूज्य श्री जीयर स्वामी महाराज के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का समापन 28 अक्टूबर को होना है। पुलिस रख रही थी विशेष नजर। महायज्ञ में चौथे दिन उमड़ी भीड़ अभूतपूर्व था। प्रशासन व यज्ञ समिति के अनुमान से काफी अधिक लोग यज्ञ में पहुंचे, जिसके कारण पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। भारी भीड़ के कारण कुछ चैन स्नैचर के भी यज्ञ में शामिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया। वॉच टावर से दूरबीन द्वारा पुलिस भीड़ पर नजर बनाए रख रही थी। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिला पुलिस की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। एसडीपीओ प्रमोद कुमार केशरी, पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, भवनाथपुर इंस्पेक्टर कृष्णकांत, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह के अलावा दर्जनों पुलिस अधिकारी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहे। स्वास्थ्य शिविर में दिन भर होते रहा इलाज। महायज्ञ के चौथे दिन भारी भीड़ के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण यज्ञ परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुंचे। अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य टीम बनाकर कैंप में बारी बारी से ड्यूटी कराई जा रही थी। वही गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था यज्ञ स्थल पर की गई थी। इसके अलावा श्री त्रिदंडी देव सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। यहाँ भी काफी भीड़ रही। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन यज्ञ स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में देश के महान धर्माचार्य मौजूद रहे। धर्म संसद में कांचीपुरम के पूज्यपाद कादी स्वामी जी महाराज, बालक स्वामी जी महाराज, बिहार के पूर्व डीजीपी जगत गुरु गुप्तेश्वर गोविंदाचार्य महाराज, इस्कॉन के प्रमुख, स्वामी नारायण मंदिर मुंबई के भक्ति प्रकाश दास, अक्षरधाम मंदिर के श्याम नारायण महाराज, स्वामी सत्य प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी हरिओम प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी श्री स्वरूप दास जी सहित सनातन व जैन धर्म के कई धर्मगुरु मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, विधायक सरयू राय, रामचंद्र चंद्रवंशी, भानु प्रताप शाही, बिहार के विधान पार्षद जीवन कुमार, अशोक सिंह, पीएचडी के प्रधान सचिव मनीष रंजन, पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडेय, युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव सहित अन्य लोग धर्म संसद में मंचासीन रहे। महान संतों के विचारों को जीवन में उतारने की जरूरत। उपेंद्र कुशवाहा धर्म संसद में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वामी जी का जहां भी कार्यक्रम होता है मैं जरूर जाता हूं। यहां का दृश्य देखकर चकित हूं। कई किलोमीटर में सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये जीवन जीने का सही मार्ग भी बताता है। यज्ञ के आयोजन का अर्थ यहाँ से मिले अमृतवाणी संदेश को अपने जीवन में उतारना है, सेवा भाव विकसित करना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, तभी यज्ञ की सार्थकता होगी। यहाँ देश के कोने कोने से धर्म गुरुवार आए हैं। उनके विचारों को जीवन में उतार कर लोगों की सेवा के साथ राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं, सही मार्ग और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। धर्म गुरु मिथिलेश धर्म संसद में शामिल होने आए सूबे के पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यहाँ आकर और यहाँ लोगों का धर्म के प्रति आस्था देकर मैं काफी खुश हूँ। यहाँ लोगों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है।
उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति का कभी एक धर्म है। धर्म एक आस्था है। राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। ईश्वर सभी लोगों को मानव बनाकर धरती पर भेजते हैं, लेकिन धरती पर आकर धर्म जाति बदलता है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज की जीवन शैली देखकर लगता है कि वो साक्षात भगवान है। इस युग में आज तक मोबाइल टीवी का प्रयोग नहीं करना, मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना, 24 घंटे में एक बार सिर्फ नारियल पानी और दूध पीकर रह जाना, ये सिर्फ महापुरुष ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन माता की तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ सके। सनातन कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। बादल पत्रलेख मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में धर्म संसद में शामिल होने आए सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सीएम के निर्देश पर महाकुंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं देवघर से हूँ, बाबा भोले का सेवक हूँ। सावन में वहाँ भक्तों का सैलाब देखता हूँ, लेकिन यहाँ का सैलाब अपने आप में अनोखा है। लोग चलकर इस समागम में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें सही जीवन जीने का तरीका बताता है। सनातन कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। राजनीति धर्म के बिना सुना है। सरयू राय धर्म संसद में शामिल होने आए जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कहा कि राजनीति धर्म के बिना सुना है। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। राजनीति समेत समस्त कार्य धर्म आधारित होने चाहिए। राजनीति और धर्म को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से धर्म संसद में शामिल होने धर्म गुरुवार आए हैं। धर्म की अवधारणा क्या है, ये धर्म गुरुवार हम लोगों को बताएंगे, लेकिन धर्म विहीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर वे धन्य हो गए। यहाँ का माहौल काफी धार्मिक है। धर्म संसद में सचिव मनीष रंजन, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडेय सहित अन्य लोग